अफ्रीकी देश बोत्सवाना में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय मौत हो गई है। मामला ओकावांगो डेल्टा का है, जो देश के उत्तरी हिस्से में है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाथी यहीं पाए जाते हैं। हाल ही में हाथियों की सैटेलाइट से ली गई कई तस्वीरें सामने आई हैं, जो चौंकाने वाली हैं। 2 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी मौत की वजह पता नहीं चल पाई है। हाथियों की रहस्यमय मौत का पहला मामला मई में सामने आया था। इसके बाद लगातार मौत हुई है और जून के अंत तक आंकड़ा 350 को पार कर गया है। इससे पहले जिम्बाब्वे में शिकारियों द्वारा जानवरों को साइनाइड देने का मामला सामने आया था। 2018 में बोत्सवाना में 90 हाथियों के शव मिले थे। इनमें ज्यादातर ऐसे थे जिनकी हत्या दांतों के लिए की गई थी। ब्रिटेन के नेशनल पार्क रेस्क्यू के कंजर्वेशन डायरेक्टर डॉक्टर नियाल मैकेन के मुताबिक हाथियों की मौत बड़े स्तर पर हुई है। इससे पहले ऐसा मामला नहीं देखा गया है। सूखे की स्थिति को अलग करते तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी मौत इससे पहले किसी दूसरी चीज से हुई होगी। नियाल कहते हैं कि उनके सहयोगियों ने मई की शुरुआत से लेकर अभी तक ओकावांगो डेल्टा में 350 से अधिक मृत हाथियों की पहचान की है। सरकार ने लैब में जांच कराई है, लेकिन अब तक नतीजे सामने नहीं आए हैं। वैज्ञानिकों ने सरकार से हाथियों की जांच करने का आग्रह किया है, ताकि ये साफ हो सके कि इनसे इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है और न ही इंसानों से कोई संक्रमण इनमें पहुंचा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाथियों को एक सर्कल में घूमते हुए भी देखा गया था। इन्हें देखकर लग रहा था या तो बैक्टीरिया वायरस के कारण इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी है या फिर जहर शरीर में पहुंचा है। डॉक्टर नियाल मैकेन के मुताबिक शवों को देखकर लगता है कि कुछ ने एक झटके में दम तोड़ा है, क्योंकि हाथियों का मुंह जमीन की तरफ है। कुछ की मौत धीरे धीरे हुई है जब वे चल फिर रहे थे। ऐसा किस तरह के जहर से हुआ है कहना मुश्किल है। बोत्सवाना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एक्टिंग डायरेक्टर डॉक्टर सिरिल ताओलो ने गार्जियन को बताया, हम हाथियों की मौत से वाकिफ हैं। 350 में से 280 जानवरों की पुष्टि हुई है। हम अन्य जानवरों का पता लगा रहे हैं। कोविड-19 के कारण हाथियों की जांच धीमी गति से हो रही है, क्योंकि सैंपल को एनालिसिस के लिए दूसरे देश भेजा गया है। ओकावांगो डेल्टा दलदलीय और हरा भरा क्षेत्र है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाथी यहीं पाए जाते हैं। यह जगह सफेद और काले गैंडों के लिए जानी जाती है। यहाँ करीब 15,000 हाथी हैं। बोत्सवाना की वाइल्ड लाइफ दुनिया भर के सैलानियों के लिए खास आकर्षण है। देश की जीडीपी का 12% रेवेन्यू यहीं से आता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शवों के आसपास गिद्ध नहीं मंडरा रहे हैं, इसलिए मौत की वजह जंगल से बाहर की कोई चीज हो सकती है। कोविड-19 की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अफ्रीका में शिकार के बढ़ते मामलों के कारण हाथियों की संख्या घट रही है। शिकार के मामले बोत्सवाना की हालत सबसे ज्यादा खराब है। नेशनल पार्क रेस्क्यू कंजर्वेशन डायरेक्टर डॉक्टर नियाल मैकेन ने इस घटना को संरक्षण त्रासदी बताते हुए कहा, बोत्सवाना अपने देश की सबसे कीमती चीज को सहेजने में नाकाम रहा। देश में हाथी सबसे ज्यादा खतरे में हैं, क्योंकि किसान इन्हें फसलों के लिए खतरा मानते हैं और शिकारी शिकार करने से बाज नहीं आते हैं। राष्ट्रपति मोकेगवीसी मसासी ने पिछले साल ही शिकार पर 5 साल से लगा बैन हटाया था। पूर्व राष्ट्रपति यान खाना ने अफ्रीका में जानवरों के शिकार पर बैन लगाया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक दुनिया भर में अब सिर्फ 4 लाख हाथी बचे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक पूरे अफ्रीका में कुल 37 देशों में हाथी पाए जाते हैं और इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। इनमें से भी सबसे ज्यादा सवाना इलाके में है। यहाँ बीते 2 दशक में 2 लाख से ज्यादा हाथी शिकारियों ने हाथी दांत के लिए मार डाले हैं। स्पेशल रिपोर्ट, फैंटाबुलस न्यूज।